हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक जिसका नाम है भारत की अवस्थिति। और भारत से संबंधित बहुत सारे हम फैक्ट देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे और कितना कितना है। जैसे जनसंख्या की बात करें कितनी है, वर्ल्ड का कितने लार्जेस्ट हमारा इंडिया है, और यहाँ जीडीपी की तो आपको पता ही है लगभग कितनी है, 4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसी बहुत चीजें देखेंगे, कितने स्टेट है, कितने यूटी है, इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिया है पूरी दुनिया में कहां पर एग्जिस्ट करता है। मैं आपको ग्लोब के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, जैसे ये है, यह है ग्लोब, ये रेखा है इसकी इक्वेटर, जिसको कहते हैं 0 डिग्री। अब इससे जितने भी साउथ में है वो होते हैं सदर्न, ये साउथ पोल, ये पूरा इधर इधर जाकर साउथ पोल है, और ये सदर्न कंट्री है। और जो इक्वेटर से नॉर्थ में है सारी नॉर्दर्न कंट्री, इधर बनता है नॉर्थ पोल। ठीक है, अब एक और होती है इन पे लाइन, वो जो जाती है यहाँ से यूके से होकर, ठीक है, ग्रीनविच लाइन कहते हैं उसको, 0 डिग्री। उससे जितने भी पूरब के देश हैं वो ईस्ट वाले आते हैं, जो वेस्ट में आते हैं वो पश्चिमी देश आते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे। यदि आप इसको देखेंगे, जैसे पृथ्वी है, ये मान लो यह है पृथ्वी, दो पार्ट में बटी हुई है। ये है इक्वेटर, इक्वेटर यानी 0 डिग्री। इधर वाले को कहते हैं साउथ पोल, इधर वाले को कहते हैं नॉर्थ पोल। और एक यहां से जाती है ग्रीनविच लाइन, जो इंग्लैंड से जाती है, ठीक है, ग्रीनविच लाइन ये होती है 0। इससे ईस्ट वाले होते हैं ईस्ट कंट्री, और नॉर्थ वाले होते हैं वो वेस्ट वाले होते हैं, ये वेस्ट कंट्री। अब इंडिया है कहीं यहां पर, इंडिया है यहां पर, तो यहां से कितना है 8.4 डिग्री, जैसे ये देख ही रहे हैं। यदि ऊपर से बात करें तो ऊपर से कितना है लगभग 37.6, 37.6 नॉर्थ। और इधर से बात करें तो कितना है, इधर से है 68.7 डिग्री ईस्ट, और इधर से 97.25 ईस्ट। तो इस तरह से हमको मोटा मोटा पता चल गया है कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, किधर है। एक तो नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ की साइड में, ठीक है, और नॉर्थ में भी किधर, ईस्ट की साइड में। तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा इसका मोटा मोटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडिया है इसके अंदर कितने किलोमीटर भूभाग आता है इंडिया के अंदर। बाद में बात करेंगे कि रेखाएं कौन कौन सी आती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें, इसका जो पूरा ये एरिया है हमारा, सबको लगाकर लक्षद्वीप उधर अंडमान निकोबार को सबको लगाकर कितना है इसका पार्ट। तो इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 32,87,263, मतलब 33,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका वॉल्यूम, मतलब इतना, इतनी लैंड है इसके अंदर, इतना एरिया आता है। और ये लगभग वर्ल्ड का कितना है, 2.43% पूरी दुनिया का। मान लो दुनिया 100% है, तो उसमें से ये कितना हमारा इंडिया 2.43%, लगभग 2.5% के समथिंग। अब बात करें जनसंख्या की कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है। आपने सुना होगा दो साल पहले कि सबसे टॉप नंबर पे था चाइना, चाइना की पॉपुलेशन या आबादी सबसे ज्यादा थी। लेकिन अभी क्या है, इंडिया उसको सरपास करके नंबर 1 पर आ गया जनसंख्या के मामले में, ठीक है। चलिए और देखते हैं जनसंख्या एग्जैक्टली कितनी है वर्ल्ड की, है ये 17 पॉइंट लगभग 17.5%, 17.5%, लगभग 17.5% पूरी दुनिया की इंडिया में एग्जिस्ट करती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो कंट्री है भारत, पूरी दुनिया में कितने नंबर पर आती है। जैसे सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं ये कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर, 7 लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है रसिया, रसिया बहुत बड़ा है, ठीक है, नॉर्थ पोल को लगाकर बहुत बड़ा है। और दूसरा है कनाडा, सबसे बड़ा। और तीसरा इससे छोटा है, सबसे बड़ा रसिया, उससे छोटा कनाडा, कनाडा से छोटा चाइना, चाइना से छोटा है यूएसए, जो 4th नंबर पर आता है।
और यूएसए से छोटा क्यों है, कौन सा है भौगोलिक दृष्टि से? ब्राजील 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड में हमारा जो स्थान है भारत का भूभाग की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश। अब चलिए, जैसे इसकी शेप है इंडिया की, तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। इधर देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। इधर देखते हैं तो इधर है इंडियन ओशियन, और इधर देखते हैं तो इधर है अरब सागर। 3 तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, जैसे ये है, इधर अरब सागर, इधर हिंद और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, या इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि जो हिंदू कहते हैं, मैक्सिमम दुनिया में पहचान भी है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो हिंदू जो शब्द है ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान वालों ने दिया है। तो अगर आप बात करेंगे लगभग 4-5 हजार साल पहले, तो उस समय क्या था, जो सिंधु सभ्यता थी उस समय भी क्या था, जो फारसी लोग थे, फारसी लोग कौन थे, जो इस समय हाल ईरान है, वहां के जितने भी आदमी थे उनको फारसी कहते थे। तो जो फारसी आते थे इंडिया ट्रेड करने के लिए, आपने चर्चा सुनी होगी सिंधु सभ्यता में भी। तो उस समय क्या, जब ईरान के आते थे यहाँ इंडिया में, तो वो क्या करते थे, वो जैसे ये इंडिया है, आप सभी को पता है इंडिया के इधर क्या जाती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु से जो पार वाले थे, सिंधु से जो ईस्ट वाले आदमी थे, ये इनको कहते थे सिंधुवासी। सिंधु से सिंधु सिंधु के बाद ये कहने लगे थे इनको सिंधु और हिंदू। ठीक है, साकुहा कहते हैं ये। अब देखते हैं कि इंडिया किसको इंडिया क्यों कहते हैं, इंडिया के पीछे क्या कहानी है। तो जो यूनानी लोग थे, यूनानी जो इस समय है ग्रीस, जिसको ग्रीस कहते हैं, भूमध्य सागर में नॉर्थ की साइड में आता है वो ग्रीस, प्राचीन में उसको यूनान कहते थे। यूनान के लोग जो आते थे वो क्या कहते थे, ये जो सिंधु नदी थी वो इसको इंडस कहते थे, इंडस रिवर, इंडस वैली से जोड़ कर देखते थे। तो वो इस समय जो इंडिया जो इंडस थी, इंडस नदी, उससे जो ईस्ट वाले जो लोग थे, उसके ईस्ट में जो रहने वाले लोग थे, उनको क्या कहते थे, जैसे ये इंडस नदी के जो पूर्व में रहते थे उनको कहते थे इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो फारसी लोगों ने कहा हिंदू, यूनानी लोगों ने कहा इंडिया, और भारत, आप जैसे आप जानती हैं, सुना होगा आपने, भारत के नाम से भारत पड़ा है, और आर्यव्रत इसको कहते थे, और जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप कौन कहते थे, जम्बूद्वीप कहते थे जो जैन अनुयायी थे, वो कहते थे जम्बूद्वीप। अब इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जो इंडिया है इसके अंदर सबसे बड़े, पहले राज्यों की बात कर लेते हैं, इसमें कितने राज्य हैं। तो अभी जैसा आपने सुना होगा 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उनसे लेकर वापस छीन गए, और उनको क्या दे दिया गया है, यूटी का दर्जा। तो इस समय वर्तमान में कितने स्टेट है पूरे इंडिया में, पूरी स्टेट की बात करें तो 28 हैं, और जो 8 है वो है यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी। अब चलिए बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं 28 राज्य हैं और 8 यूटी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा यही है कि सबसे पहले देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा है यहाँ पे राजस्थान। ये राजस्थान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं कि अगर देखो, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। और यदि बात करें यूटी की, जो यूनियन टेरिटरी है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो वो है जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूटी। और यदि पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन के हिसाब से यूटी सबसे बड़ा कौन है, तो दिल्ली। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और यदि केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है जम्मू और कश्मीर। यदि पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे बड़ा है यूपी, और यूटी की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दिल्ली। अब चलिए देखते हैं सबसे छोटा राज्य कौन सा है।
तो आप सभी को पता है सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। और पॉपुलेशन की दृष्टि से यदि देखें कि सबसे छोटा कौन सा है, वो है सिक्किम, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से है सिक्किम। और अब बात करें कि सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, यूनियन टेरिटरी, तो वह है लद्दाख। और पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। सबसे छोटा राज्य है गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से है लद्दाख, लक्षद्वीप। और पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा है, वो लक्षद्वीप ही है, ये दोनों सबसे छोटे। अब चलिए बात करते हैं तटरेखा की, कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, जो यहाँ तटरेखा होती है, ये कोस्टल लाइन सबसे छोटी किसकी है और सबसे बड़ी किसकी है। तो आपको पता है गुजरात की यहाँ से स्टार्ट होती है, ये बहुत बड़ी हो जाती है, यहाँ तक आती है लगभग, ठीक है। तो गुजरात की है सबसे बड़ी स्थल से वो तटरेखा, और सबसे कम है गोवा की। गोवा का आपको पता ही है, गोवा लगभग यहाँ पर है, छोटी सी तो इसकी तटरेखा, तो इसलिए बहुत छोटी है। अब चलिए बात करते हैं कि स्थलबद्ध राज्य कितने हैं। तो स्थलबद्ध राज्यों की बात करें जो किसी भी तरह से समुद्र के टच में नहीं आते या पानी के टच में नहीं आते, ठीक है, तो ऐसे कितने हैं, ऐसे हैं 19 राज्य। और यदि बात करें यूटी की, तो यूटी है 4। चलिए अब बात करते हैं स्थलबद्ध, यहां से लेकर आ जाएंगे ना, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर आ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ जाएगा चीन, इस तरह से ये है जो देश है। और इनके साथ जो भूमि सहायता करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएंगे लैंड लॉक्ड हमारे राज्य, जैसे यहाँ जाएगा राजस्थान, फिर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इस तरह से जितने भी हैं वो कितने हैं, 19 राज्य हैं, और 4 हैं यूटी जो जल को नहीं छूते हैं, वाटर बॉडी को। अब बात करें लैंड लॉक्ड की, तो कि जो हमारे देश के अंदर ही है, ऐसे जो इंटरनेशनल जो रेखा है, जैसे ये है रेड क्लिफ वगैरह, इनको टच नहीं करते हैं, बिल्कुल हमारी भूमिबद्ध हमारी देश के अंदर है। ऐसे ऐसे कितने राज्य हैं, तो वो राज्य हैं 5। जैसे एक तो हरियाणा है, आप जानते हैं हरियाणा की अवस्थिति यहाँ पे है, बीच में है बिल्कुल हरियाणा। और दूसरी बात करें तो छत्तीसगढ़ इतना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इतना है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना यहाँ तेलंगाना इतना है। और यदि बात करें अब मध्य प्रदेश की, तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश यहाँ है, ठीक है, वो भी टच नहीं करता इंटरनेशनल जो सीमा है उसको। और एक है आपका झारखंड भी आपको पता है कि यहाँ पर ही है, झारखंड यहाँ पर है। तो 5 राज्य हैं जो हमारे लैंडलॉक्ड हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है इंडिया का, सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से, वो है कच्छ। और कच्छ कहाँ पड़ता है, कच्छ पड़ता है यहाँ कच्छ, वो सबसे बड़ा जिला भौगोलिक दृष्टि से। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी जो इसकी अवस्थिति है उसको देख लेते हैं कि कौन सा सदर्न पॉइंट है, कौन सा नदर्न है, कौन सा ईस्ट पॉइंट है, कौन सा वेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आप सभी को पता है ईस्ट में जो ईस्ट है उसमें क्या, वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है ये, इतनी बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है, हिंद महासागर इतना। और इधर को आपको सबको पता ही है, अरब सागर। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें से जो कौन सी रेखा, जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इनमें से कौन सी रेखा गुजरती है भारत से और कितने राज्यों से गुजरती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी रेखा गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा लगभग बीच में से काट देती है इंडिया को, बीच आधा कर देती है सदर्न और आधा कर देती है नदर्न, ठीक है। चलिए आप देखते हैं ये कौन कौन से राज्यों को टच करती है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है जो हमारी कर्क रेखा है। तो सबसे पहले देखो एंटर करेगी ये यहाँ गुजरात से, तो गुजरात आ जाएगा नंबर 1 पे, आ जाएगा गुजरात। सीक्वेंस वाइज याद करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, राजस्थान। आप 2-4 बार देखोगे इसको याद हो जाएगा। नंबर 1 पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे मध्य प्रदेश। आपको पता ही है कि सबसे पहले गुजरात आता है,
ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में। फिर आता है राजस्थान, फिर आता है एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये भी आपको याद ही रहेंगे। तीन हो गए ईस्ट के, और तीन हो गए ये मिडिल वाले, और तीन हो गए वेस्ट के। अब देख लेते हैं दो दो जो बचे हैं वो कहाँ है। दो देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, एक हो गया त्रिपुरा और दूसरा हो गया मिजोरम। तो टोटल कितने हैं राज्य, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो कुल मिलाकर 8 राज्य ऐसे हैं जो इंडिया से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है उसको टच करते हैं, या उनसे होकर गुजरती है। इतना मुझको लगता है क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं पहले क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि जो बिंदु हैं, सबसे नॉर्थ में कौन है, सबसे साउथ में कौन है, वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है। ये हो गई हमारी मेन भूमि की बात। और एक बार और देख लेंगे जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप हैं, वहां सबसे जो सदर्न पॉइंट है वो कौन सा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नदर्न साइड में, जो सबसे उत्तरी भाग है हमारा, सबसे उत्तरी भाग कौन है। तो ये देखो सबसे उत्तरी भाग है हमारा, जो पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, जिसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। अब इतना तो याद रह जाएगा, इंदिरा कॉल। यहाँ आपने सुना होगा टाइगर भी बहुत होते हैं ना, तो इंदिरा टाइगर उस तरह से जोड़ लो जैसे जोड़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे ऊपर है इंदिरा, और सबसे बास्ट करें, जब सबसे बेस्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इंदिरा। यहाँ पॉइंट हो जाएगा, वहां कॉल। आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जो इंदिरा गांधी थी अपने टाइम की टॉप लीडर थी, ठीक है, प्रधानमंत्री, बहुत सारे संशोधन किए थे उन्होंने अपने टाइम पे। तो आप मान सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हाँ इंदिरा द टॉप। तो ऊपर आ जाएगा इंदिरा कॉल, सबसे ऊपर है ना, तो ऊपर से बुलाओ, बुलाने का मतलब कॉल, बुलाओ। और नीचे पॉइंट, ठीक है, हर नीचे के हर पॉइंट तक इंदिरा की पहुंच थी। तो नीचे पॉइंट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉल। चलिए अगर आप बात करें कि मुख्य भूमि की, तो आपको पता है नदन में तो है इंदिरा कॉल, और जो सदर्न है वो है कैप कॉमरेन भी कहते हैं इसको, या कन्याकुमारी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करें सबसे बेस्ट पॉइंट की, तो वो है गुहार मोती। ये गुहार मोती, गुहार मोती है सबसे वेस्टर्न पार्ट हमारा, वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती। और यदि बात करें अब ईस्टर्न हमारे पॉइंट की, तो उसका नाम है किबीथू। यह हमारा ईस्टर्न पॉइंट, सबसे पूर्वी भाग। तो मुझको लगता है अब ये क्लियर हो गया। अब एक बार इनको देख लेते हैं कि इनकी जो ये जो जैसे इंदिरा कॉल है और कन्याकुमारी, इनकी जो दूरी है भारत के नॉर्दर्न से लेकर साउथ तक, जितनी दूरी है उसको कितनी है वो, तो वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, या इसको 3214 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3 से शुरू कर देंगे, 3 2 1 और 4, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, उल्टी गिनती गिन सकते हैं, 3 2 1 और लास्ट में रख देंगे 4, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गई बात नॉर्थ से लेकर साउथ तक की। अब बात करते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, जो पॉइंट है हमारा, वो जो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उसकी कह सकते हैं 2933 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर। तो आप सबसे पहले 2 रख दो, लास्ट में 333 रख दो, और 3 को मल्टीप्लाई करके अनुवाद जैसे चाहे याद कर लो, इसको हो जाएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, 2-4 बार देखते हैं, हो जाता है। तो इनकी जो दूरी हो गई वो भी हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे देश से जो इंटरनेशनल लाइन है वो शेयर कर जो करते हैं, बाउंड्री जो शेयर करते हैं देश, उनकी जो अलग अलग बाउंड्री है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं किस देश के साथ किसकी बाउंड्री को क्या नाम दिया जाता है। तो अब मान लीजिए कि जो इंडिया है और यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया की जो बाउंड्री सीमा जो होती है उसको जो साझा करते हैं, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेड क्लिफ। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, जो पाकिस्तान है और इंडिया हमेशा संबंध कैसे रहते हैं, एकदम खतरनाक वाले रहते हैं। मतलब आए दिन लड़ाई होती रहती है, लड़ाई होती है तो खून बहता है, खून बहता है तो खून कैसे होता है, लाल होता है, ठीक है। इस तरह से रेड, ठीक है, रेड क्लिप, क्लिप लगने से रेड हो जाता है, और रेड
क्या होता है, खून, और खून पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लगभग बहता ही रहता है थोड़ा बहुत। अब चलिए देख लेते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया और इधर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ जो होती है रेखा सीमा साझा, उसको कहते हैं डूरंड रेखा। अब मान सकते हैं कि डूरंड पाकिस्तान किस तरह, वो अफगानिस्तान किस तरह का है, उसमें ना विकास है, बहुत ज्यादा मतलब डेवलप नहीं है, उसकी सरकार भी ऐसी ही है, तो उसको कह सकते हैं एक तरह से डूरंड रेखा। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि किस तरह का है वो, उससे आप रिलेट कर लेंगे, डूरंड, दूध के जैसा डूरंड, तो डूरंड रेखा हो जाएगी। अब चलिए जो तीसरा देश है चाइना, चाइना के साथ हमारा बहुत खतरनाक पड़ोसी है ये, ठीक है, इसके साथ भी हमारी सीमा रेखा साझा होती है। तो वैसा अगर बात करें तो चीन की जितने भी देशों से सीमा साझा होती है, हमेशा सभी के साथ इसका डिस्प्यूट बना रहता है, आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से। तो चलिए देखते हैं कि इसकी जो सीमा होती है इसको क्या कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं मैकमोहन रेखा, मेनली मैकमोहन रेखा ही कहते हैं इसके, चीन के साथ। अब चलिए देखते हैं, एक समय 1962 का दौर था, उससे पहले का दौर जब जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति थे वो क्या कहते थे, भाई भाई कहते थे एक दोनों को, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में भी लगभग सिचुएशन वैसी आ रही है भाई भाई वाली। तो चलिए देखते हैं, मैक मोहन, मेक मतलब बनाओ, मोहन मतलब मोहन, आप इसको रिलेट कर लेना जिस तरह से करना चाहो, मैक मोहन रेखा। चले, तो हमने तीनों रेखाओं की बात कर ली, पाकिस्तान के वो जो सीमा करते हैं उसको कहते हैं रेड क्लिफ, अफगानिस्तान के डूरंड, और जो चाइना उसके साथ मैकमोहन रेखा, तीनों की बात हो गई। अब चलिए देखते हैं कि जैसा आपने सुना होगा ग्रीनविच, जो ब्रिटेन के वेधशाला है वहां से होकर गुजरती है 0 डिग्री। अब उससे ईस्ट में हमारी अवस्थिति कहाँ है, अगर ईस्ट की बात करें तो वो जो ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है देशांतर, देशांतर रेखा, और ये भी पूर्व वाली, ठीक है, देशांतर वाली रेखा है पूर्व वाली। तो ये कितने देशांतर पूर्व है, तो ये कितने देशांतर पूर्व है, यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं, ये देशांतर कितने देशांतर पूर्व है, 68.7 डिग्री ईस्ट, ये देशांतर इतने पूर्व से लेकर, और कितने देशांतर, देशांतर 97.25 डिग्री ईस्ट। ये हो गई बात देशांतर की, कितने देशांतर पूर्व से कितने देशांतर पूर्व के बीच अवस्थिति है इंडिया की। अब चलिए देखते हैं, ये तो हो गई देशांतर के बीच कि किस किस के बीच में है। अब देखते हैं, देशांतर का मतलब आपको पता है, देशांतर किसको डिनोट करता है, टाइम को। अब चलिए देख लेते हैं, जो रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं, एक तो देशांतर होती है और एक होते हैं अक्षांश। तो अब आप बात करते हैं अक्षांश की। सबसे पहले चलिए बात करते हैं अक्षांश की। तो हम अपने जो हमारे आइलैंड हैं, जैसे इधर अंडमान और निकोबार, ठीक है, तो जो ये हमारा निकोबार द्वीप है, तो ये जो इसका पॉइंट है, तो यहाँ कितने डिग्री जो चैनल है, जो आप कह सकते हैं अक्षांश है, वो कितने हैं, 60, कितने अक्षांश है, 6.4 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हमारा नॉर्थ में आता है ना, सदर्न तो नीचे रह गया। नॉर्थ से लेकर अगर मेनलैंड की बात करें तो 37.6 डिग्री नॉर्थ। अगर मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड कितना है, देखो यहाँ से 8.40 नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक, इसके बीच में अवस्थिति है मेनलैंड की, जो मुख्य भूमि है हमारी। यदि बात करें आइलैंड की, तो आइलैंड जैसे आपको अंडमान निकोबार द्वीप है, देखो सबसे पहले अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, जैसे जैसे ये मान लो अंडमान है और ये निकोबार है, ये जो चैनल है, चैनल कहते हैं, चैनल उसको कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा, एक सुना होगा संधि, जिसको कहते हैं स्टेट, और एक होता है चैनल। इनमें अंतर क्या होता है, देखो स्टेट की जब भी बात होगी ना, जो संधि होती है उसकी बात होगी, तो वो बहुत छोटा सा संकरा सा भाग होता है पानी का, जो करता है दो लैंड को सेपरेट करता है। और यदि बात करें चैनल की, तो चैनल क्या होता है, चैनल जैसे दो लैंड होते हैं, जैसा ये अंडमान और निकोबार, तो ये जो
वाटर बॉडी है ये थोड़ा ब्रॉड होता है। चैनल क्या होता है? चैनल होता है ब्रॉड, जैसे इतना है। और यदि बात करें स्टेट की तो स्टेट छोटी सी होती है, मान लो इतनी छोटी, बहुत कम होता है पानी का छोटा सा भाग। अब चलिए देखते हैं इसमें, जैसे अंडमान निकोबार का तो पता चल गया आपको, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। और यदि जो निकोबार है वो कितने डिग्री, जो नॉर्थ है वहां से स्टार्ट होता है, वो होता है 6.4 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है वो। इसको जो नदर्न पॉइंट है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या फिर पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है कि किस देश की सीमा पानी के अंदर कितनी दूर तक है। हम देखते हैं अब उसको। जैसे चीन आजकल क्या करता है, चीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जो चीन है वो कहता है कि वियतनाम के साथ जो उसका वाटर बॉडी शेयर होता है उसको कहता है ये भी मेरा है। और भी बहुत सारे जैसे जैसे फिलीपींस हो गया, उधर जापान हो गया, इस तरह से बहुत सारे देशों के साथ उसके डिस्प्यूट कहते हैं। वो कहता है 9 डैश लाइन ये मेरी है, पूरा समुद्र मेरा है, साउथ चाइना सी, ठीक है, इस तरह से बहुत बड़ा दावा करता है। अब चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले एक और देख लेते हैं। हमारे उधर तो अंडमान निकोबार द्वीप, और इधर है, इधर जो हमारे द्वीप है वो है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप का आएगा वो आपको पता ही है, एटोल से बना है वो, एटोल वगैरह है और कोरल रीफ से बना हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें जो मालदीप है, जैसे ये मालदीप मान लो, मालदीप, तो मालदीप और जो लक्षद्वीप है इनको कौन सा चैनल है जो सेपरेट करता है या इनको अलग करता है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। जो मालदीप और जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है उसको कहते हैं मिनिकॉय, इन दोनों को अलग करता है ये, ठीक है। मुझको लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखते हैं कि जो भारत के अंदर जो जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का जो टाइम है, जो ग्रीनविच लाइन है वहां, जो ग्रीनविच बैटसाल है वहां से होकर जो गुजरती है ब्रिटेन के, तो उसको कहते हैं हम 0 डिग्री। अब वहां से जितने भी ईस्ट में देश हैं, जब हम ईस्ट को चलेंगे तो हमारा टाइम कंपेरेटिवली बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह से, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में मान लो दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं ब्रिटेन के। तो अब जो इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम वहां की से जो देशांतर है बहुत आगे बढ़ गए हमारी। जैसे ब्रिटेन में मान लो ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में 0 डिग्री देशांतर, देशांतर। और हमारा स्टार्ट ही कहां से होता है? स्टार्ट होता है देखो हमारा 68.7 डिग्री ईस्ट से हमारा शुरू होता है और कहां पहुंचता है 97.25 डिग्री ईस्ट देशांतर। तो हमारा जो टाइम है ब्रिटेन में मान लो यदि 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक, तो हमारे देश में कितने बज रहे हैं? हमारे देश में बज रहे हैं 5:30, इतने हो रहे हैं। कहने का सिंपली मतलब है कि जो ग्रीनविच लाइन है वहां से हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो ग्रीनविच समय है, जो जीटीएम है, जीएमटी, वो कितना है। हमारी जो ये जो समय की रेखा है, ठीक है, ये कितने मतलब कितने राज्यों को टच करती है, कितने राज्यों को हमारे देश के छूकर गुजरती है ये। तो चलिए बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, यहां से होकर निकलती है। यहाँ एक नैनी है जो इलाहाबाद का सिटी सा है, ठीक है, वहां से होकर गुजरती है। तो फर्स्ट स्टेट जो आ गया वो है हमारा यूपी, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो जो 5 राज्य हैं उनको छूकर गुजरती है जो हमारी समय रेखा है। अब बात कर लेते हैं, चलिए जो डिस्प्यूट रहता है ये समुद्र की सीमा को लेकर कि कौन सी समय जो कौन सी बाउंड्री है जिसके बेस पर हम जो नॉटिकल माइल में जो बांटा है समुद्र को कि कितना समुद्र पर हमारा राइट होगा और कितना हाई सीज के अंदर जाएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें जैसे सब देश, जितने भी देश हैं, सबकी जो ये रेखा होती है, कोस्ट लाइन होती है, तो ये ऐसा तो है नहीं जैसे ये बना रखी है कि बिल्कुल इसी तरह से होती है। किसी की टेढ़ी बेढ़ी होती है लगभग सबकी इस तरह से, किसी की आगे किसी की पीछे, इस तरह से होती है देशों की कोस्टल लाइन। तो अब इसमें करते क्या है, जो आपने सुना होगा नाम, जिसका नाम है अनक्लोज, यूएन की एक संस्था है जो क्या करती है, सीज को ही उसके सीज के लिए रूल्स बना रखे हैं कि कौन सी कंट्री को कितना अलाउ किया जाएगा। तो इस तरह से होती है किसी भी देश की कोस्ट लाइन।
और इसको बाद में क्या करती है वो अनक्लोज के थ्रू इसको करते हैं, एक आधार रेखा दे दी जाती है। जैसे कि बाहर की सीमा है तो यहाँ से मान लो इस तरह से एक आधार सीमा दे दी जाती है जिससे कि समुद्र को नापा जाए। अब चलिए समुद्र का कितना पार्ट पे किसी भी देश का अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए जी इंडिया है तो इंडिया के आगे को कितने समुद्र कितने किलोमीटर तक इंडिया का राइट होगा कंप्लीटली कि इंडिया वहां मान लो कोई टेररिस्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उनको गिरफ्तार कर सकता है और इंडिया के कानून उस पर इंप्लीमेंट होंगे। तो इस तरह से मान लो अगर 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील इंडिया की जो बेस लाइन है उससे आ गया तो उस पर पूरी तरह से इंडिया का राइट होता है, चाहे वहां कोई टेररिस्ट पकड़ा जाए या कोई भी पकड़ा जाए, इंडिया की जो जो फोर्स है वो उसको पकड़ कर देश के अंदर ले जाएगी नेवी, ठीक है। और पूरी तरह से भारतीय जो लॉ हैं उन पर इंप्लीमेंट होंगे। अब बात करते हैं यदि 12 नॉटिकल मील से आगे की यानी 200 किलोमीटर नॉटिकल मील की, तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें जितने भी पाए जाने वाले संसाधन है, मान लो कल को इंडिया की कोस्ट लाइन पे 200 किलोमीटर के अंदर अंदर क्या निकल आता है, मान लो क्रूड ऑयल फाइंड आउट कर लिया जाता है या और बहुत सारे जो खनिज हैं वो फाइंड आउट कर लिए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये जितना भी ये एरिया है 200 किलोमीटर से अंदर अंदर, तो इस पे क्या होगा, जो अधिकार होगा वो इंडिया का होगा। इंडिया इनको माइन करे या लीज पे तो कुछ भी करे वो इंडिया का राइट होगा, ये सोवरेन अधिकार होता है। तो जो 12 किलोमीटर होता है यहाँ पे तो सब कुछ इंडिया का ही होता है, लेकिन जो आगे का होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम ज्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो संसाधन मिलते हैं वो इंडिया के पक्ष में जाएंगे, बाकी जो जो रूल्स वगैरह है जो कानून है वो इसमें इंटरनेशनल लागू होते हैं। चलिए आप हम देख लेते हैं जो इंडिया की सागरीय सीमा है और जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है और मिला जुला कर संयुक्त कितनी है। तो देखिए स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है इसकी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से जाती है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितनी है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा हो गई। और अब मान लीजिए जो सागरीय सीमा है, सागरीय सीमा कितनी है, तो सागरीय सीमा है 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर। और यदि बात करें संयुक्त सीमा की, जो द्वीप है सबकी मिलाकर कितनी है, वो है 7,516 7,516 किलोमीटर। यह है कंबाइंड यानी संयुक्त सीमा है 7516 किलोमीटर। और लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा जो अभी हाल फिलहाल के आंकड़े आए हैं उसमें क्या है, उसमें हमारी जो टोटल जो सीमा है वो कितनी बताई गई है, वो बताई गई है जो नए आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग 11,000 किलोमीटर। यह है एकदम न्यू, ये नया आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सीमा है वो कितनी है, संयुक्त सीमा 11,000 किलोमीटर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।